मेरी विचार यात्रा का 14वां शीर्षक है तीन बातें। ये तीन बातें मैंने इस प्रकार ली हैं कि यदि कोई अपने जीवन को पूर्णता के साथ सुखपूर्वक जीना चाहता है तो उसे इन तीन बातों का बहुत विशेष रूप से ध्यान देना रखना पड़ेगा। इन तीन बातों में पहली बात है स्वतंत्र अस्तित्व। हमें अपना भी स्वतंत्र अस्तित्व ध्यान में रहना चाहिए और दूसरे का भी स्वतंत्र अस्तित्व अपने को ध्यान में रखकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। आप अपने लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आप इस बात को माने या ना माने, है ना, अपने लिए, अपने काम के लिए अपने किसी और को दोषी ठहराते रहें, ये बात इतनी सही नहीं है ना। हमें स्वयं अपने आप को ध्यान देना चाहिए, अपने आप का विचार करना चाहिए, अपने अंदर अच्छे विचार लाना चाहिए, अपने अंदर अच्छे सुधार लाना चाहिए। और दूसरी बात कि सामने वाले का बहुत सारी हमारी जो जीवन में जो कटुताएं आ जाती हैं उनका एक ही मात्र कारण है कि हम जो बात अपन सोच रहे हैं उसी को दूसरे से अपेक्षा करते रहते हैं, जबकि दूसरे का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसका अपना स्वतंत्र स्वभाव है। ये बात हम ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए हमारी ज्यादातर जीवन में लड़ाई झगड़े, है ना, विरोध सब चलता रहता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अपने शरीर को एक मंदिर मानना। वास्तव में ये शरीर एक मंदिर है और इसमें हमारे प्रभु, हमारे ईष्ट विराजमान है। और ये बात यदि हम ध्यान में रखें तो हम कभी इसके अंदर राग द्वेष, किसी के प्रति बुराई, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी की निंदा, ये सब हमारे अंदर जो ईश्वर विराजमान है उनके लिए बहुत कष्टकारक जीवन हम बना देते हैं अपने शरीर में, क्योंकि वो विराजमान है और ये सब गंदी कचड़ा चीजें हम उसमें भरते रहते हैं। इसलिए अपने मंदिर को, अपने शरीर के रूपी मंदिर में, मन में अपने को बहुत अच्छे अच्छे विचार, सद्भावनाएं, लोगों के प्रति करुणा, दया, ये सब शांति, है ना, सबसे ज्यादा तो हम शांति अशांति अपने अंदर रखते हैं और वो उससे ईश्वर को बहुत कष्ट होता है। तो यदि हम अपने शरीर को मंदिर माने और इसमें बड़ा ध्यान रखें, इसकी साफ सफाई का, इसके अंदर बहुत सारी जो विकृतियां हैं उनको कभी ना आने दें, तो इससे हमारा जीवन भी बहुत उत्तम सर्वोत्कृष्ट हो जाएगा। तीसरी जो बात है वो है सततता का ध्यान रखना। जीवन एक सतत प्रक्रिया है ना। हमारा आज जन्म हुआ है, हम इससे पहले भी कभी जन्मे थे, फिर हमारी मृत्यु हो गई, उस समय हमने कुछ किया, कुछ कर्म किए, है ना, जिनका फल अब हमको इस जन्म में भोगना है। और इस जन्म में हम जो कर रहे हैं वो भी हमारे संचित होते जा रहे हैं कर्म, और आगे हमको उनका खामियाजा भी भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म होंगे तो सुख मिलेगा, खराब कर्म होंगे तो दुख मिलेगा। तो ये जो जीवन की सततता है, इसका ध्यान हम यदि सदैव रखें अपने अंदर तो हमारा जीवन कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, है ना। हमसे हमेशा अच्छा काम होता रहेगा, है ना। ये इसलिए इस सततता का भी बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए। ये तीन बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला कि हमें अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व समझ में आना चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर ये शरीर एक मंदिर है, इसमें सब भगवान विराजमान है, ईश्वर विराजमान है। और तीसरा, हमें इसकी सततता, हमारे जीवन की सततता का ध्यान रखना चाहिए। तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हरिओम।